गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमित कुमार आपका फिर से A to Z करंट अफेयर में चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम 17 जनवरी 2022 के सभी लेटेस्ट करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे जो आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं करंट अफेयर के उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो की जो PDF जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द 18th कचाई लेमन फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? ऑप्शन सी मणिपुर। तो मणिपुर में अभी कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया है। और अभी बात करें अगर फेस्टिवल्स की, तो अभी कुछ दिन पहले ही 10 जनवरी को लोसुंग फेस्टिवल जो कि 10 जनवरी को सिक्किम में मनाया गया, और सिक्किम के अलावा ये 2 देशों में और मनाया जाता है, एक भूटान एक नेपाल। तो आप याद रखेंगे। और भी फेस्टिवल्स की बात करें तो मैं आपसे पूछूं, चेरी ब्लोसम्स फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये मेघालय का फेस्टिवल है। चेरी ब्लोसम 25 से 27 नवंबर तक के बीच में इसे मनाया गया है। मोस्ट फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये 1 से 10 जनवरी के बीच मनाया गया नागालैंड में। और अभी हाल ही में अहरबल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के कुलगांव 10 दिसंबर को मनाया गया। ये फेस्टिवल है, ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल स्टार्ट किया गया, अहरबल फेस्टिवल, याद रखिए। और ट्राइफेड आदि महोत्सव, ये हमारे ट्रैवल मिनिस्टर मिस्टर अर्जुन मुंडा ने इसे नई दिल्ली में स्टार्ट किया है, टेरिफेड आदि महोत्सव। और बात करें हम इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका 7वां संस्करण मनाया गया है 10 से 13 दिसंबर के बीच में पणजी गोवा में, आप याद रखिए। और अभी बात करें वांगला फेस्टिवल जो कि मेघालय का है, ये अभी गारोस ट्राइबल के द्वारा ये मनाया जाता है और इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 15 जनवरी। इसका आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अपना जो स्थापना दिवस है वो मनाया। और इसी के साथ हम जनवरी में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो मैं सब आपको रिवीजन करवा देता हूं, तो आप इसे याद रखिए। मैं एक एक करके रिवीजन करवाता हूं। तो अभी 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया। 1 ही जनवरी को DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। और 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया गया, वर्ल्ड ब्रेल डे। और 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ये गांधी जी के साउथ अफ्रीका से जब रिटर्न हुए थे तो उनकी खुशी मनाया गया था 1958 में, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे। और 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और गुरु गोविंद सिंह की जयंती 9 जनवरी को जब मनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को अभी वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को हर एक साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और ये जो वीर बाल दिवस है वो
गुरु गोविंद सिंह के जो 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को याद करने के लिए 26 दिसंबर को मनाया जाएगा हर एक साल। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती। और 13 जनवरी को लोहरी, पंजाब का त्यौहार है। 14 जनवरी को पोंगल, तमिलनाडु का त्यौहार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज के सवाल थे, आप इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम ऑन जनवरी 2022 को गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण किस संगठन द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसरो। इसरो की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके जो अभी हाल ही में इसरो के जो चीफ हैं वो एस सोमनाथन, अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। एस सोमनाथन इसरो के चीफ, अभी नए चीफ बने हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका स्थापना दिवस 15 अगस्त 1969 को। चलिए इसे आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who have received Global Women Health Tech Award? तो ग्लोबल वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड अभी किसने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नीरा मई और एंड इन एशल। तो इन दोनों ने अभी ग्लोबल वेल्थ वुमेन हेल्थ टेक अवार्ड जीता है। ये जो अवार्ड है वो वुमेन हेल्थ जो नए नए जो इनोवेशन है उसके लिए दिया जाता है। तो अगर हम नीरा माई की बात करें तो नीरा माई हेल्थ एनालिटिक्स जो है वो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर मेडिकल डिवाइस के लिए इसे सेलेक्ट किया गया है। और इन एशल जो है उसे फेटल लाइफ ऑल पावर हार्ट रेट मॉनिटर के लिए जो डिवाइस है उसके लिए ये अवार्ड इसे दिया गया है। तो आप इसे याद रखिए। और अगर हम बात करें KVASU की, अभी नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड मिला है बाई ICAR के द्वारा। और अगर हम बात करें विरल देसाई की तो ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिला है 2021 विरल देसाई को। और फॉरेंसिक लेबोरेटरी को अभी मिला है स्कॉच अवार्ड। तो आप इसे याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया गिव सपोर्ट टू विच कंट्री ओवरकम फॉरेक्स क्राइसिस? ऑप्शन ए, श्रीलंका। तो अभी श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है, इट इज फॉरेन एक्सचेंज जो है केवल $1.5 बिलियन रह गया, जिसके वजह से इन्होंने अभी IMF से भी हेल्प मांगा है। और इंडिया ने भी अभी हेल्प करने के लिए अनाउंस किया है। तो अभी हम श्रीलंका की बात करें तो इसका प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोताबाई राजपक्षे। तो इसे आप याद रखिए। और अभी अब बात करें भारत की, तो भारत की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें भी घटोतरी दिखाई दी है। 843 बिलियन डॉलर से $647 बिलियन हो गई है। तो ये भी करंट में है, इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विच कंट्री हैज साइन एन एग्रीमेंट ऑफ ₹2780 करोड़ विथ इंडिया टू बाय ब्रह्मोस? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फिलीपींस। तो फिलीपींस ने अभी इंडिया के साथ समझौता किया है, वो ब्रह्मोस के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो फिलीपींस की बात करें तो इसका कैपिटल मनीला है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। और जो ब्रह्मोस की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर से 600 किलोमीटर है। और अभी अतुल दिनकर को एमडी एंड सीईओ बनाया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया का। तो ये सब आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। Recently, which senior journalist has passed away at the age of 61 due to heart attack? इसका आंसर है ऑप्शन ए कमाल खान। तो एनडीटीवी के जो सीनियर जर्नलिस्ट थे कमाल खान का भी निधन हो गया है 61 की एज में। तो अगर बात करें पास्ड अवे की तो अभी दानिश सिद्दीकी, जिन्हों को मरणोपरांत अभी रेड इंक के द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और विनोद दुआ का भी हाल ही में निधन हो गया है, वो भी एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे और ये पद्म श्री भी इन्हें मिला हुआ है। विनोद दुआ को याद रखिए। रोहित सरदाना एनडीटीवी के एडिटर सीनियर जर्नलिस्ट थे और एडिटर थे, उनका भी निधन हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड टू चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गार्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए। अभी जो गार्ड, जो ट्रेन में गार्ड हुआ करता था, उनका जो नाम है अब बदल दिया गया है। उनका नाम अब ट्रेन मैनेजर के नाम से होगा। तो अभी इनकी जो पे स्केल है उसमें कुछ चेंजअप नहीं हुआ है, केवल इनका जो नाम है वो अब इन्हें ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस वेट लिफ्टिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अविनाश पांडु। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक नियुक्त किया है, वो है आंसर ए अविनाश पांडु। और इसके अदर ऑप्शंस की बात करें अपॉइंटमेंट में तो सीपी गोयल डायरेक्टर जनरल बने हैं फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी। और अगर हम बात करें संजीव मेहता की बात करें तो वो फिक्की के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और नरेंद्रन जोडी कलप्पन को साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट जुडिशियल बेंच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे। मैं आपको अपॉइंटमेंट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको हर एक वीडियो में रिवीजन करवाता ही रहता हूं। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू अगर देखेंगे तो वो आपको सारे अपॉइंटमेंट्स आपको याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिकी टकसॉल में पहली बार अमेरिकी सिक्के पर एक अश्वेत महिला को जगह दी है, उनका नाम क्या है? द यूएस मिंट हैज प्लेस्ड ए ब्लैक वुमेन ऑन ए यूएस कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज हर नेम? इसका आंसर है माया एंजेलो। तो ये जो है वो एक पोएट्री है। इनका नाम जो है अब यूएस के जो सिक्के होंगे उस पर श्वेत महिला है, यूएस सिक्के पे इनका जो फोटो है वो होगा। तो अदर ऑप्शंस की बात करें अगर अलका मित्तल, तो ये ओएनजीसी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी है अभी। और जेनिफर किंग हैं वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल फुल टाइम एनएफएल कोच, वाशिंगटन फुटबॉल टीम के एनएफएल कोच हैं। और कमला हैरिस, ये तो पता ही होगा, फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर हैं यूएस एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं यूएस के, यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के।
कमला हैरिस। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो भरत अरुण। ये इंडियन टीम के बॉलिंग कोच भी हैं और अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के भी बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया। राहुल द्रविड़ पता ही होगा, अभी हेड कोच हैं भारत के, और रामकृष्णन श्रीधर ये फील्डिंग कोच हैं। रवि शास्त्री की जगह अभी राहुल द्रविड़ को बनाया गया था। तो ये चारों नाम याद रखेंगे, इसका आंसर भरत अरुण। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैकब्स क्रिक ब्रांड ने किस महिला भारतीय खिलाड़ी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच फीमेल इंडियन स्पोर्ट्स हैज बीन अपॉइंटेड बाय द जैकब ग्रिप्स ब्रांड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। तो मिताली राज को अभी जैकब्स क्रिक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मिताली राज की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने 10,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने बनाया है। और इन्होंने ऐसा साउथ अफ्रीका जो 10,000 रन है उन्होंने साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान बनाया था, और ये पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2015 में भी दिया गया था। और अगर हम बात करें झूलन गोस्वामी की, तो वो लेजेंड लीग क्रिकेट एज द एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन्स मैच ऑफिशियल टीम के एम्बेसडर बनाए गए हैं झूलन गोस्वामी। और शेफाली वर्मा की बात करें तो ये सबसे कम उम्र में जो है T20 क्रिकेट खेलने वाली प्लेयर हैं। तो इसे आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को आयोजित होने वाले किस शिखर सम्मेलन के पहले दिन को संबोधित करेंगे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द फर्स्ट डे ऑफ समिट टू बी हेल्ड ऑन जनवरी। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को आयोजित किया जाता है, जो कि 17 जैन से 22 जैन तक होगा। और इसकी अगर बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम की अगर हम बात करें, थीम इंपॉर्टेंट है, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरेशन ट्रस्ट। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वर्किंग, मैं फिर से बोलता हूँ, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो इसे आप याद रखिए। और अगर हम बात करें, अभी हाल ही में अशेम समिट हुआ था 25 नवंबर से 26 नवंबर में, जो कि एशियन और यूरोपियन मीटिंग समिट थी। इसका जो थीम था वो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। तो इसे याद रखिए। और अभी हम बात करें, COP 26 हुआ था समिट, अभी COP 26 31 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ग्लासगो स्विट्जरलैंड में हुआ, स्कॉटलैंड में हुआ था। और इसका जो यूके के जो अध्यक्ष हैं, यूके के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आलोक शर्मा ने इसकी अध्यक्षता की थी COP 26 का। और अभी G20 समिट हुई थी इटली रोम में 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच, जिसकी थीम रही थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। G20 समिट की थीम्स को याद रखिए। और अभी एशियन समिट हुआ था 37th एशियन समिट, जो कि इसका जो थीम रहा था वो कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जिसको आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 जनवरी 2022 को भारतीय सेना दिवस में कौन सा दिन मनाया जा रहा है? विच डे ऑफ इंडियन आर्मी इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी 2022? तो इसका आंसर है 74वां सेना दिवस। तो 74वां सेना दिवस 15 जनवरी 2022 को मनाया गया है। और अगर वर्ल्ड ब्रेल डे की बात करें तो 4 जनवरी 2022 को मनाया गया।
ऑर्फेन डे की बात करें तो ये 6 जनवरी 2022 को मनाया गया। नेशनल यूथ डे ये मनाया गया 12 जनवरी 2022 को। तो आप डेज के क्वेश्चन को याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? इसका आंसर है ए आलोक वर्मा। इसका आंसर याद रखेंगे। अगर अब अदर ऑप्शंस की बात करें तो जी अशोक कुमार डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के। और विनोद कन्नन की बात करें तो वो सीईओ है, अभी बने हैं विस्तारा एयरलाइंस के। और वीएस पठानिया की बात करें अगर तो ये डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो ये सब अपॉइंटमेंट्स है, याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लिफ्टिंग फेडरेशन? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है सहदेव यादव। तो इस आंसर को याद रखेंगे। सहदेव यादव को अभी इंडियन लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। अभी उर्जित पटेल को AIIB का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मोहम्मद बेन को अभी FIA का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मोहित जैन है उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग की शुरुआत की है? इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो। तो अब आप UPI से कैश विदाउट फिजिकल कैश से भी आप पार्किंग कर सकते हैं। तो ये सुविधा दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगी। तो अभी अगर मेट्रो की बात करें ये संघाई मेट्रो स्टेशन ने सबसे लंबी मेट्रो रेल है जिसकी लंबाई 831 किलोमीटर हो गई है। और इसमें टोटल 508 स्टेशन होंगे। Who has been appointed as the managing director of National High Speed Rail Corporation Limited recently? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है तो सतीश अग्निहोत्री। इसका आंसर याद रखेंगे। और अभी इटीरा डेविस को बनाया गया है अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD एंड CEO। और अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार को RBI ने अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। और बलदेव प्रकाश की बात करें अगर तो MD एंड CEO बने हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। चलिए, तो इम्पोर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट यूनियन टेरिटरी टू वैक्सीन ऑल द चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 18th ईयर? तो इसका आंसर है अभी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है उन्होंने फर्स्ट स्टेट बने हैं जो कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट किया है। और अभी अगर इनका बात करें हम गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इसका नाम है। और इसका जो कैपिटल है वो है काबारती। और अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने अभी 100% वैक्सीन वाला पहला राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसे आप याद रखिए। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।